नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश के बक्सवाहा फॉरेस्ट में करीब 2,15,000 से ज़्यादा के पेड़ों को काटे जाने का खतरा उभरकर जल्द में ही सामने आया है। और इन पेड़ों की कटाई सिर्फ कुछ चमकीले पदार्थों को पाने के लिए किया जाने वाला है, यानी डायमंड की खुदाई के लिए किया जाने वाला है। लेकिन क्या डायमंड की खुदाई इतना ज़्यादा मैटर करता है कि इसके बदले में 2 लाख से ज़्यादा पेड़ों को काट दिया जाए, उसकी बलि दे दी जाए? अभी हाल में ही आई एक खबर ने पूरे देश में एक सनसनी फैला दी है, जब यह खबर सुना गया कि एमपी गवर्नमेंट ने बक्सवाहा में मौजूद जंगलों के नीचे दबे हुए हीरे के भंडार को खोदने के लिए भारत की एक बड़ी कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप को इसकी खुदाई के लिए आदेश दे दिया है, मंजूरी दे दी है। इस खबर को सुनने के बाद सभी टीवी चैनलों और सोशल साइट्स पर इनकी आलोचना शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके सरकार यह दावा कर रही है कि इन पेड़ों के काटने से वहां की एनवायरनमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार जितने पेड़ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कटवाएगी, उससे कहीं ज़्यादा पेड़ लगाने का भी प्रावधान किया जाएगा, जिससे हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस बराबर बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये दलील सही है? आप ज़रा सोच कर देखिए कि एक पेड़ जो बड़ा होने के लिए, वो ऑक्सीजन देने के लिए और फल फूल देने के लिए करीब 100-125 साल का समय लेता है, उसे हम तुरंत ही कैसे नए पेड़ लगाकर उतनी सारी कमियों को पूरा कर पाएंगे जो हमारे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन की कमी होगी, या उन पेड़ों को काटने से जो एनवायरनमेंट में समस्याएं पैदा होगी, क्या हम नए पेड़ लगाकर तुरंत ही उस समस्या को समाधान कर पाएंगे? ये करना बहुत ही मुश्किल होगा। हाल में ही पूरा देश कोरोना जैसी भयंकर महामारी के बीच में जूझ रहा था, और इस बीमारी के दौरान हमने देखा कि लोगों को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से लोग सही से सांस नहीं ले पा रहे थे और उनकी जान जा रही थी। लेकिन इस घटना को बीते हुए अभी 2 महीना पूरा भी नहीं हुआ, ये महामारी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुई कि एक नया फरमान आ जाता है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से कि बक्सवाहा के जंगलों को काट दिया जाएगा। जंगल हमारे लिए ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। इन पेड़ों को काटे जाने से सिर्फ वहाँ की वनस्पतियों को ही नहीं नुकसान होगा, साथ ही साथ वहाँ पर रहने वाले एनिमल और प्लांट्स को भी नुकसान होगा। जो वहाँ पर पास में ही पन्ना टाइगर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, उन पर भी इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही बक्सवाहा में रहने वाले जो जनजातीय समूह है, करीब 17 गांव और 7,000 से ज़्यादा लोगों की जनसंख्या वहाँ पर रहती है और अपना जीवन यापन कर रही है उन जंगल के माध्यम से। जंगल में जो भी फल और फूल पाए जाते हैं, उनसे वो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं और उन प्रोडक्ट को बाजार में सेल्स करके अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार का यह दावा है इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से वहाँ के जनजातीय लोगों का रोजगार शुरू हो जाएगा, उन्हें काम मिलेगा, उन्हें बाहर कहीं ना जाकर उनके ही आसपास में एक अच्छा काम मिलेगा, जिससे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और साथ ही देश का भी इकोनॉमिक डेवलप करेगा। आइए इस पूरे मामले को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 15 से 20 साल पहले। सन 2004 में जब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये पता लगा लेती है कि भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जहां के जंगलों में हीरे का भंडार भरा हुआ है, और वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इनमें से मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां पर इन चारों राज्यों में मौजूद हीरे के भंडार का अकेले 90% सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है। बक्सवाहा के जंगलों के नीचे दबे एक बड़े हीरे का भंडार है। एमपी गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है और कंपनी को 954 एकड़ भूमि दे दी जाती है वहां पर खुदाई करने के लिए, जिससे कि वहां पर मौजूद हीरे को निकाला जा सके। और यह शर्त रखा गया कि इस माइनिंग में जितने भी डायमंड निकलेंगे, उसकी जो भी वैल्यू होगी, उसका 90% रियो टिंटो कंपनी अपने पास रखेगी और उसका सिर्फ 10% एमपी गवर्नमेंट को दिया जाएगा। सरकार इस शर्त को मंजूरी देती है और आगे काम इस पर शुरू होता है। कंपनी उस जगह पर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है और उसको खुदाई के लेकर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करती है। लेकिन इस घटना को एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट और वहाँ के लोकल लोगों द्वारा कड़ी आलोचना किए जाने के बाद में सरकार को मजबूर होकर इस प्रोजेक्ट को रोक देना पड़ता है, और सरकार द्वारा यह कहकर इस परियोजना को रोका जाता है कि इसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व और नौरादेही वाइल्ड लाइफ के साथ साथ जंगलों के एक बड़े समूह को इससे काफ़ी खतरा होने वाला है।
और फाइनली रियो टिंटो कंपनी भी इस प्रोजेक्ट पर काम न करने का मन बनाती है और फाइनली फरवरी 2017 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर देती है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए जितने भी इन्वेस्टमेंट किया था रियो टिंटो कंपनी ने, वो वहाँ की एमपी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है और टाटा बाय बाय कह देती है। लेकिन इसके बाद 2018 में एमपी की गवर्नमेंट में फिर से एक बड़ा बदलाव होता है, जब यहाँ पर कांग्रेस बेस्ड कमलनाथ की सरकार आती है और फिर से उस सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि इस पूरे मैटर को फिर से रिवाइव किया जाए। देश और विदेश की कई बड़ी माइनिंग कंपनियों को इसमें इनवाइट किया जाता है टेंडर के लिए, ताकि इसकी खुदाई को फिर से शुरू किया जा सके। इसमें देश और विदेश की कई बड़ी कंपनियां हिस्सा लेती हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट भारत की एक बड़ी कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप को मिल जाती है। लेकिन अब ये एरिया पहले से घटकर करीब आधी से भी कम हो चुकी थी। 364 हेक्टेयर लैंड आदित्य बिरला ग्रुप को मिल जाती है वहाँ से हीरे निकालने के लिए। और इसमें यह शर्त रखी जाती है कि इसमें जितने भी डायमंड्स निकलेंगे उसकी टोटल वैल्यू का 58% आदित्य बिरला ग्रुप अपने पास रखेगी और 42% एमपी गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एरिया जहां पर बक्सवाहा फॉरेस्ट मौजूद है, उसकी आसपास की जगह सूखाग्रस्त जगह है जहां पर पानी बहुत ही कम मात्रा में है। लेकिन जो डायमंड माइनिंग का प्रोसेस होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है माइनिंग करने के लिए। एक आंकड़े के अनुसार यह पता चला है कि इसकी माइनिंग के लिए करीब 590 करोड़ लीटर पर ईयर वाटर की ज़रूरत होगी। अब दोस्तों, क्या डायमंड निकालना इतना भी ज़रूरी है कि इसके बदले में बहुत सारे लोगों को, वहाँ के पेड़ पौधों को, जानवरों को, नदियों को, पहाड़ों को, सबको काट दिया जाए, उनकी बलि दे दी जाए? क्या कोई एक चमकीला पदार्थ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है? वैसे अगर सच बात की जाए तो डायमंड इतना ज़्यादा एक्सिस्ट नहीं करता है इसके रेट को लेकर और इसकी ज़रूरतों को लेकर। ये टोटल जनसंख्या का सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इस डायमंड को पहनने का शौक़ होता है। बाकी तो 99% लोग होती है जो अपने रोज़ के खाने और पीने की ही ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं। तो क्या ज़रूरी है इस 1% लोगों के लिए इतने बड़े नेचर के साथ में खिलवाड़ किया जाए? दोस्तों, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में वीडियोज़ में जो हमें दिखाए जाते हैं कि जब एक कोई कपल्स मैरिज करता है तो वो डायमंड के रिंग्स उनको जो है पहनाता है, उसके बाद में उनकी इंगेजमेंट मानी जाती है। डायमंड को लेकर जो एक बड़े से बड़ा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है जिससे लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं डायमंड को खरीदने के लिए और पहनने के लिए, जो हमारे इकोसिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। और आज का ये बक्सवाहा का मैटर बहुत ही ज़्यादा इससे एग्जिस्ट करता है कि इस तरह के किसी भी एडवर्टाइज को ना दिखाया जाए टीवी के माध्यम से जिससे लोग प्रभावित हों। दोस्तों, हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और इस प्रोजेक्ट को रोकना होगा ताकि हम सभी लोग अपने जीवन को सही तरीके से बिता पाएँ, रोग मुक्त रह सकें, कई सारी बीमारियों से लड़ सकें। और इन सब से लड़ने की ताकत हमें ये सारे पेड़ और इन्वायरमेंट देती है। दोस्तों, क्या ये डायमंड आपको चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे मेरा पर्यावरण चाहिए, ये हरियाली चाहिए, ये हरा ही हीरा है जो हमें जीवन देता है। जान है तो जहान है, नहीं तो फिर ये हीरा किस काम की है जब आप खुद ही नहीं रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और बक्सवाहा के जंगल को बचाने के लिए सहयोग कर सकें। फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।